नमस्कार, दिस इज अगेन नितिन गनवत। सर, आज हम डिस्कस करेंगे कि जो नोटिसेस हमारे 31 मार्च 2023 को आने थे, लेट अस से 16-17 असेसमेंट ईयर के, या फिर 17-18 असेसमेंट ईयर के 2024 तक आने थे, बाय रीडिंग द प्रोविजन नंबर 1 to 1 सेक्शन 149, क्या वो नोटिस अप्रैल में आ सकते थे? अब दिक्कत कहाँ पे है? आप बोलोगे यार इसमें क्या दिक्कत है, कहाँ पे दिक्कत है, क्या प्रॉब्लम है? मैं प्रॉब्लम बताता हूँ सर। So kindly appreciate there was two provision which says that जो 3 और 4 था प्रोविजन 2021 के लॉ में, जो 2023 आते आते पांचवा और छठा प्रोविजन हो गया। अब वो प्रोविजन क्या कहता था? प्रोविजन ये कहता था कि मान लीजिए लेट अस से जो टाइम लिमिट है 149 के लिए, और अगर आपको पुराने लॉ ध्यान है तो पुराने लॉ में आप देखोगे 2021 के बाद जो आया था, दैट इज इन कंटेक्स्ट ऑफ सेक्शन 148 नोटिस। तो जो बोलता था कि अगर मान लीजिए जो 149 का जो टाइम पीरियड है 3 साल या 10 साल, क्योंकि 149 वन ही बात करता था 3 साल की, और 149 वन भी बात करता था 10 साल की, तो मतलब 3 साल या 10 साल, तो उस पीरियड को कैलकुलेट करने के लिए फिफ्थ और सिक्स प्रोविजन ये बोलते थे, जो मैं 2023 की बात के लॉ की बात पढ़ रहा हूं, मुझे बोलता था कि अगर जो टाइम पीरियड आपको दिया गया है, शो कॉज नोटिस जो 148 बी में आया था उसके रिप्लाई करने के लिए 148 सी के अंदर, तो वो टाइम पीरियड या जो एक्सटेंडेड टाइम पीरियड है वो आपको सर टाइम हटाना पड़ेगा, मतलब वो टाइम कंसिडर नहीं किया जाएगा। या फिर कोई लॉ, मान लीजिए किसी कोर्ट ने कोई इंजेक्शन प्रोवाइड कर दिया, कोई स्टे प्रोवाइड कर दिया है, तो वो टाइम पीरियड मिलेगा नहीं। अब मैं आपको पहले 148 ए बी में लेके जाता हूं, ताकि वो जिसमें लिखा था 148 बी में ये बात लिखी थी कि भैया आप जब शो कॉज नोटिस देंगे तो मिनिमम 7 दिन या मैक्सिमम 30 दिन या फिर टाइम एक्सटेंड कर सकते हैं। तो मैं अगर इसको ऐसे समझाने की कोशिश करूंगा एग्जाम्पल के तरीके से, लेट अस से कोई नोटिस 27 मार्च को 148 ए बी का इशू किया गया, और 7 दिन का नोटिस का मतलब लेट अस से 5 अप्रैल को डेट दी गई, और ऐसे केस के अंदर सर क्योंकि वो 5 अप्रैल, क्योंकि 27 मार्च तक 31 मार्च तक आपके 7 दिन तो पूरे होते नहीं है, तो क्वेश्चन ये उठा कि क्या जो अप्रैल में जो नोटिस आया है 148 का, जो आप डी का जो ऑर्डर पास हुआ है, और कॉन्सिक्वेंट जो 148 के नोटिस इश्यू हुए हैं, क्या वो सही है? सर प्रॉब्लम कहां से पड़ी? सर प्रोविजन नंबर फर्स्ट से, प्रोविजन नंबर फर्स्ट में सर 16-17 की जो टाइम बारिंग थी वो 31 मार्च 2023 थी प्रोविजन वन के हिसाब से, वो 6 साल तक की नोटिस तक की बात करता है अगर पुराना लॉ जिंदा हो तो, और 17-18 का जो टाइम लिमिट था वो 31 मार्च 2024 था। अब मान लीजिए आपका 148 ए बी के नोटिस ही मान लीजिए 25, 26 या 27 मार्च को आए हैं, जहां पे 7 दिन पूरे नहीं हो सकते 31 मार्च तक, तो ऐसे केस में ऑफिस बात है आपको टाइम पीरियड अप्रैल का देना पड़ेगा, और जो 148 डी का जो ऑर्डर पास होगा फिफ्थ और सिक्स प्रोविजन पढ़ने के बाद वो अप्रैल में ही पास हो पाएगा। अब क्वेश्चन ये उठता है, सर ये 6 साल की जो कहानी है, ये 6 साल की कहानी है, ये 6 साल का पीरियड भी फिफ्थ और सिक्स प्रोविजन से बढ़ पाएगा या नहीं बढ़ पाएगा? टू बी आंसर इज नो। काइंडली अप्रिशिएट, सर ये जो प्रोविजन नंबर फिफ्थ और सिक्स है वो सेक्शन 149 के साथ है, वो जहां पे 149 वन में जो टाइम दिया गया है वो 3 साल है, और 149 वन बी में जो टाइम पीरियड है वो 10 साल है। तो व्हाट आई वांट टू से, जहां पे 3 साल खत्म हो रहे हो, लेट अस से एग्जांपल, अगर 20-21 का नोटिस है और 31 मार्च 24 लास्ट डेट है, तो यस, पांचवा और छठा प्रोविजन यूज किया जा सकता है, राइट? इस तरह से जहां पे 10 साल खत्म हो रहे हैं वहां पे पांचवा छठा प्रोविजन खत्म किया जा सकता है। पर जो 6 साल का जो पीरियड है वो तो प्रोविजन फर्स्ट की वजह से आपका कम हो रहा है, तो कैन डिपार्टमेंट ये आर्ग्यू कर सकता है, या फिर क्या एसएससी इस तरह से आर्ग्यू कर सकता है कि सर ये पांचवा और छठा जो प्रोविजन है ये सेक्शन 149 का प्रोविजन है, ये प्रोविजन वन का प्रोविजन नहीं है। काइंडली अप्रिशिएट, ये प्रोविजन वन का प्रोविजन नहीं है। तो व्हाट आई वांट टू से, जहां पे 3 साल या 10 साल खत्म हो रहे हैं वहां पे तो प्रोविजन नंबर 5 और 6 काम कर पाएगा, और जहां पे सर, जहां पे प्रोविजन वन के हिसाब से सर जो 10 साल का पीरियड है वो 6 साल में कटेल हो जाए, वहां पे ये प्रोविजन काम नहीं कर पाएंगे। तो मेरा पर्सनल मानना ये है सर, ये जो नोटिस है जो 17-18 के या फिर 16-17 की, 16-17-18 में लास्ट डेट थी 31 मार्च 24, और 16-17 में लास्ट डेट थी 31 मार्च 24, अगर मैं प्रोविजन वन को ध्यान से पढ़ूं तो ऐसे केस के अंदर अगर 16-17 का नोटिस आपका सर 31 मार्च 23 के बाद आया है, अप्रैल में आया है, सेम वे 17-18 का अगर मान लीजिए आपका नोटिस सर अप्रैल में आया है, तो ऐसे केस के अंदर ये नोटिस इनवैलिड हो जाएंगे, बिकॉज दीज प्रोविजंस आर
प्रोविजन टू द सब्सटैंटिव प्रोविजन 149 1A and 1B। तो प्रोविजो का प्रोविजो नहीं है। अब आप बोलोगे कोई जजमेंट, तो जजमेंट के लिए प्लीज नोट कर ले, बॉम्बे हाई कोर्ट की एक बहुत सेलिब्रेटेड जजमेंट है हेक्सावेयर। इस जजमेंट के अंदर पैरा नंबर 29 और 30 में बहुत अच्छे तरीके से ये बात समझाई गई है सर कि ऐसे केस के अंदर ये नोटिस इनवैलिड होगा, बिकॉज ये जो प्रोविजो है 5वां और 6ठा, ये प्रोविजो का प्रोविजो नहीं है, ये रादर सब्सटैंटिव लॉ 141A जहां पे 3 साल और जहां पे 141B जहां पे 10 साल वहां की बात करता है। तो सर अगर आप इस तरह का नोटिस आया हो, सर कोशिश ये करें कि सर पहली बात तो ऑब्जेक्शन जरूर फाइल करें, क्योंकि ये सारे के सारे वो नोटिस हैं जो मैं 23 की बात कर रहा हूं, 17 18 या 16 17 की बात कर रहा हूं, ये आज भी जीवित होंगे, जहां पे केसेस आपके सर अभी भी चल रहे होंगे। पॉसिबल टाइम बारी 31 मार्च 2025 है। तो ऐसे केस के अंदर या फिर जहां पे नोटिस अप्रैल में आया है 24 के अंदर, वहां पे 26 है। तो जहां पे एक तो मेन ऑब्जेक्शन जरूर डालें, साथ के साथ अगर आपको ठीक लगे तो इसे क्वेश्चन कराने के लिए आप अपने जुडिशियल हाई कोर्ट में भी जा सकते हैं। सर आपको ये यूट्यूब कैसे लगी प्लीज बताइएगा सर। इसके अलावा किसी और चीज पे अगर आपको लगे कि जहां पे मुझे नॉलेज शेयर करनी चाहिए, प्लीज नॉलेज शेयर कीजिएगा सर, बताइएगा, मैं नॉलेज कोशिश करके नॉलेज शेयर करूंगा। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट सर, हैप्पी न्यू ईयर। प्लीज अपना ध्यान रखिए सर।